ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि जब परम पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवास कार्यक्रम स्थगित कर दिए तो शांति कुंज से बाहर रहने वाले परिजनों को ये बहुत अप्रिय लगा। दो भावनाशील परिजनों ने हट पकड़ ली कि गुरुवर अपना निश्चय बदलें, पर गुरुदेव के मुख से निकला ये वाक्य कि ईश्वर जिस तरह हम लोगों से काम लेना चाहे लेने दो, उसे अपनी इच्छानुसार चलाने की कोशिश मत करो। इस वाक्य ने उन परिजनों के मन की दुविधा दूर कर दी और उन्होंने निश्चय किया कि परम पूज्य गुरुदेव से हट करने की बजाय उनके संदेश को नए क्षेत्रों में फैलाया जाए। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। 1981 में नवंबर महीने की 8वीं तारीख, उस दिन देवोत्थान एकादशी थी। भारतीय धर्मानुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि। पौराणिक गाथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। निद्रा आषाढ़ महीने की शुक्ल एकादशी से आरंभ होती है और 4 महीने की इस अवधि में प्रायः सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, दुकान, व्यवसाय, कारोबार आदि का आरंभ और नए मंदिरों मकानों का निर्माण बंद रहता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान के सोने और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागने का पौराणिक आख्यान एक अलंकार है। इसका आशय संभवतः वर्षा काल से है। बरसात के दिनों में विशिष्ट कार्य संपन्न करने में तरह तरह की बाधाएं आती रही होंगी, इसलिए उन्हें वर्जित रखा गया। जिस घटना का जिक्र यहाँ किया जा रहा है वह तिथि संदर्भ के कारण ही है। इस दिन संध्या समय गुरुदेव के पास 4-5 कार्यकर्ता बैठे थे। इनमें 2 बाहर क्षेत्र से आए थे और बाकी शांति कुंज में ही निवास कर रहे जीवनदानी स्तर के स्थायी कार्यकर्ता थे। चर्चा आगामी योजनाओं को लेकर हो रही थी। यूं ही सहज भाव से बीच बीच में किसी कार्यकर्ता के परिवार या उनकी अपनी स्थिति का जिक्र भी आ जाता था। किसी संदर्भ में गुरुदेव ने कहा, अगले दिनों हमें शांति कुंज के ऋषिकेश रोड वाले गेट की तरफ 2 छतरियां भी बनवानी हैं। मौजूद कार्यकर्ता गुरुदेव की इस बात का आशय समझने के लिए सामान्य से ज्यादा सजग हो गए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जब हम और हमारे बाद माताजी शरीर छोड़ देंगी तो हम लोगों के अवशेष इन छतरियों में स्थापित किए जाएंगे। हम लोग शांति कुंज में ही निवास करेंगे। छतरियां हमारे स्थूल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करेंगी। गुरुदेव ने पिछली पंक्ति पूरी करने के बाद बिना रुके कहा था। इतना सुनना था कि वहां मौजूद कार्यकर्ता सन्न रह गए। उन्हें लगा कि गुरुदेव शरीर छोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस कल्पना या आभास के साथ तरह तरह के बिंब उन कार्यकर्ताओं के मन मस्तिष्क में उभरने लगे। गुरुदेव के बाद कैसा लगेगा? फिर उनसे प्रत्यक्ष संवाद तो हो ही नहीं सकेगा। कोई भी समस्या या प्रश्न उपस्थित होने पर अभी जिस तरह दौड़े चले आते हैं तब तो ये संभव हो ही नहीं सकेगा। उनकी समाधि के पास बैठकर ही अपना जी हल्का कर लेना होगा, पर इतने भर से संतोष कैसे होगा? आदि आदि प्रश्न मन में एक साथ फन उठाने लगे। उनके दंश से चित्त इतना व्यथित हुआ कि भीतर ही भीतर रुलाई फूटने लगी। एक कार्यकर्ता तो बिलख ही उठे और दूसरे की भी अश्रुधारा बहने लगी। कार्यकर्ताओं को उदास और रुआसा विलाप करता देख गुरुदेव ने कहा, अरे तुम लोग तो पिसूरने लगे। मैं तो शरीर छूटने के बाद भी यहीं रहने की बात कर रहा हूँ और तुम लोग ऐसे दुखी हो रहे हो जैसे मैं अभी ही अपनी काया माया समेट कर जा रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने बातचीत की दिशा मोड़ी और हल्की फुल्की विनोदपूर्ण टिप्पणियां की। उन्हें सुनकर कार्यकर्ताओं के दुखी और उदास दिखाई दे रहे चेहरे खिलने लगे। बातचीत का माहौल सहज हुआ और गुरुदेव ने कहा, अभी कम से कम 9 वर्ष मैं इधर ही हूँ, यहीं तुम सब लोगों के बीच, जीते जागते इसी कलेवर में। वहां मौजूद कार्यकर्ताओं में एक को करीब 20 वर्ष पहले की घटना याद आई। उस समय माताजी को तीव्र हृदयाघात हुआ था। डॉक्टरों ने उनके जीवन को लेकर उम्मीद ही छोड़ दी थी। उस समय गुरुदेव ने कहा था कि माताजी हमारे बाद ये संसार छोड़ेंगी। हमारे जाने के लगभग 5 वर्ष तक वे इसी धरती पर रहेंगी और परिजनों को स्नेह दुलार बांटेंगी। ये स्मरण आते ही उक्त कार्यकर्ता के मन में निश्चिंतता का भाव आया। गुरुदेव ने कहा, तुम सभी लोग जानते हो कि शरीर
एक न एक दिन तो छूटना ही है। जीवन चेतना का अस्तित्व उसके बाद भी बना रहता है। अपने इष्ट अभीष्ट आराध्य और प्रेमास्पद व्यक्तित्व तो शरीर छूटने के बाद भी मन प्राण में बसते हैं। उनका क्षय कहाँ होता है, बल्कि वे तो और निकट आ जाते हैं। हमारे आपके संबंधों का आधार सामान्य नहीं है, जन्म जन्मांतरों के संबंध हैं। इसलिए स्नेह और आलोक की अनुभूति अगले दिन और प्रगाढ़ ही होगी। शरीर छूटने के बाद तो और भी प्रगाढ़ बनेगी। कहकर गुरुदेव रुके, फिर कहने लगे, इन छतरियों के बारे में विशेष बात यह है कि यह हमारे जीते जी हमारे सामने ही निर्मित हो रही हैं। दुनिया में शायद ही किसी का स्मारक उसके जीते जी बना हो, लेकिन ये छतरियां हमारा स्मारक थोड़े ही हैं। ये तो हमारा निवास है। जन्म के बाद मरण की स्वाभाविक प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हमारे पार्थिव स्वरूप का निवास। चर्चा यहीं पूरी हो गई। इसके बाद गुरुदेव के बताए स्थान पर 2 छतरियों का निर्माण शुरू हुआ। उनके निर्माण के लिए विभिन्न तीर्थों से जल रज और आवश्यक शिलाएं मंगाई गई थीं, जिन्हें छतरी के गर्भ में स्थापित किया गया। निर्माण के दौरान लगभग प्रतिदिन गुरुदेव उस स्थान पर आते थे और निरीक्षण करते। कभी कभार वे पत्थरों और निर्माण सामग्री को हाथ से छूकर देखते भी। उस समय जो परिजन वहां मौजूद रहते, उन्हें लगता कि गुरुदेव अपने दिव्य स्पर्श से उस सामग्री में प्राण चेतना का संचार कर रहे हैं। निर्माण कार्य में लगे साधकों और शिल्पियों ने इस दौरान जप तप और अनुष्ठान भी किया। 1982 की वसंत पंचमी तक वह पूरा हो गया और उसी समय गुरुदेव ने उनका नामकरण किया, प्रखर प्रज्ञा एवं सजल श्रद्धा। स्थापना के समय माताजी भी उपस्थित थी। ऐसा संदेश कतई नहीं जा रहा था कि गुरुदेव या माताजी अपनी लीला समेटने की तैयारी कर रहे हैं, पर कुछ कार्यकर्ताओं को ये स्थापनाएं न जाने किन आशंकाओं और असुरक्षा भावना के कारण असहज बन रही थी। गुरुदेव ने शायद उनके मन को पढ़कर ही कहा था कि अब यहाँ हमारी उपस्थिति को हमेशा के लिए सुनिश्चित मान लिया जाए। जो हमारे अंतस से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस बात की सच्चाई दिनों दिन प्रगाढ़ महसूस होगी और वे इस सच के दूसरे आयामों से भी साक्षात करते रहेंगे। जिस जगह स्थापना की गई, वहां पास ही पिछले कुछ वर्षों से गुरुदेव विशेष पर्व प्रसंगों पर ध्वजारोहण किया करते थे। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के अलावा वसंत पंचमी, गायत्री जयंती के दिनों में भी। 1982 की उस वसंत पंचमी पर भी गुरुदेव ने वहीं ध्वजारोहण किया। उस दिन आयोजन स्थल पर अद्भुत सन्नाटा था। सन्नाटा कहने की बजाय शांति कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। मौजूद परिजनों में कई को लगा कि ध्यान या समाधि जैसी अवस्था है। सुबह 8 बजे का समय रहा होगा। सूर्योदय के समय पूर्व दिशा में छाई लालिमा धीरे धीरे समाधि स्थल को अरुणिम आभा से आवृत किए जा रही थी और धीरे धीरे वासंती धूप गायत्री नगर में खेलने लगी थी। प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा का स्थापना संस्कार शुरू हुआ तो धूप यकायक सिमटने लगी और आकाश में इधर उधर से दौड़कर आ रहे बादलों के टुकड़े गायत्री नगर पर छाने लगे। गुरुदेव और माताजी के हाथों जब समाधियों के संस्कार शुरू हुए तो बादलों ने बूंदाबांदी की एक लहर छोड़ दी। उस स्थान पर गायत्री नगर में जैसे इंद्रदेव ने छिड़काव किया हो, पवित्रीकरण और मार्जन की तरह हुई उस बूंदाबांदी के बाद आसमान कुछ ही मिनटों में साफ हो गया। वसंत की शीतल गुनगुनी धूप फिर खिल उठी। समारोह संपन्न हो गया और प्रणाम का दौर शुरू हुआ। उस दिन आश्रम में हजारों लोग उपस्थित थे। गुरुदेव माताजी शांति कुंज के मुख्य भवन में अखंड दीप के पास परिजनों से मिल रहे थे। इधर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना के पास भी परिजन प्रणाम करते हुए आ रहे थे। अखंड दीप के सामने प्रणाम का क्रम यहीं से शुरू हो रहा लगता था। उसी वसंत पंचमी की शाम प्रणाम समाप्त होने के बाद कुछ परिजन सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पास बैठे ध्यान कर रहे थे। दिन में और इससे पहले भी विभिन्न अवसरों पर गुरुदेव के व्यक्त किए उद्गार याद कर रहे थे। गंगा की गोद और हिमालय की छाया में बना शांति कुंज इस युग का ऊर्जा अनुदान केंद्र है। हिमालय की दिव्य ऋषि सत्ताओं का अवतरण केंद्र और युगांतरीय चेतना का मुख्यालय है। महाकाल का घोंसला है।
राह चलते लोग भी इस स्थान पर सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पास आकर जो भावनाएं और अपेक्षाएं व्यक्त करेंगे उन्हें सुख संतोष मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना पड़ेगा। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना के बाद कुछ बुद्धिजीवी और तथ्यों तथा संगतियों के सतही धरातल पर ज्यादा निर्भर रहने वाले परिजनों के मन में तरह तरह के सवाल उत्पन्न हो रहे थे। बाहर रहने वाले कतिपय परिजनों ने तो ये सवाल पत्रों में लिखकर पूछे भी, पर शांति कुंज में ही निवास कर रहे कुछ कार्यकर्ता संकोच महसूस कर रहे थे। गुरुदेव से पूछें तो कैसे पूछें? उनके प्रति अविश्वास और संदेह का दोष लगेगा, गुरुद्रोह होगा, और नहीं पूछें तो मन खिन्न रहेगा, अशांति बढ़ेगी, आस्थाएं डगमगाएंगी। इस असमंजस ने एक पुराने कार्यकर्ता को बुरी तरह व्यथित कर दिया। इस बुरी तरह की वे विक्षिप्त से रहने लगे। ये कार्यकर्ता 5 साल पहले भी इसी तरह की मनस्थिति से गुजरे थे। पारिवारिक कारणों ने उस समय उन्हें तोड़ दिया था। 1982 के दिनों में सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की स्थापना के समय वे विचलित दिखाई दिए और उन्हें लगा कि पराकाष्ठा होने जा रही है। तो गुरुदेव ने एक दिन पूछ ही लिया, क्या बात है मोहन? पिछले कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हो, मुझे बताओ क्या बात है? गुरुदेव ने उन कार्यकर्ता को व्यवहार के लिए एक प्राचीन ऋषि का नाम दिया था। बाकी दुनिया के लिए यही नाम था, लेकिन गुरुदेव उन्हें मोहन के वास्तविक और पुराने नाम से पुकारते थे। 1990 में गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने मोहन नाम लिखना ही छोड़ दिया। उनका कहना था कि इस नाम से पुकारने वाला ही चला गया तो इसे लिखने का क्या औचित्य है। इसके बाद वे ऋषि सत्ता के नाम से ही पहचाने संबोधित किए जाते। गुरुदेव ने अपने इस शिष्य की व्यथा के बारे में पढ़ा और पूछा तो वे बोले, क्या बताऊं गुरुदेव, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो इस परेशानी से उबरना चाहता है, गुरुदेव ने कहा। इस पर मोहन का जवाब था, आप जैसा ठीक समझें। इसके बाद गुरुदेव ने कहा कि मथुरा छोड़ने से महीने पहले मैंने कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर किसी प्रयोगशाला को सौंप दिया जाए। जीव विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी इसे चीरे फाड़ें और शरीर के संबंध में अपना ज्ञान बढ़ाएं। इससे पहले इस शरीर के सभी स्वस्थ अंग निकाल लिए जाएं और उन्हें जरूरतमंदों के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जाए। शरीर के वे हिस्से जो किसी भी काम में न आए उन्हें जंगल में फेंक दिया जाए ताकि चील कौए उनसे अपना उदर भरण कर लें। कहकर गुरुदेव रुके। उन कार्यकर्ता के चेहरे पर संतोष का भाव था कि गुरुदेव ने उनकी परेशानी को समझ लिया है। गुरुदेव ने पूछा, अब क्षत्रियों की स्थापना से तुम्हें लगा है कि मेरे द्वारा पहले कही गई और अखंड ज्योति में छपी उन घोषणाओं का क्या होगा, यही ना? हाँ गुरुदेव, उन कार्यकर्ता ने कहा। मुझे डर लगता है कि लोग आपकी पिछली घोषणाओं से तुलना करेंगे और आपके बारे में अपवाद फैलेगा, अपयश होगा। सुनकर गुरुदेव के चेहरे पर हंसी का भाव आया। उन्होंने पूछा, बेटा तुझे तो मेरी बात पर अविश्वास नहीं है ना? नहीं गुरुदेव, शिष्य ने कहा। इस पर गुरुदेव ने कहा, तो सुन, विदाई से पहले जो घोषणाएं की थी वे अक्षरशः सही हुई हैं और जो बाकी बची हैं वे भी सही होंगी। यथा समय उन घटनाक्रमों का साक्षात भी हो जाएगा। अब ये शरीर वो शरीर नहीं है जो मथुरा छोड़कर हरिद्वार आया था और यहाँ से अपने गुरुदेव के पास चला गया था। कहते कहते गुरुदेव रुके, फिर बोले, अभी इतना काफी है। तुमसे तुम्हारा कोई दुनियादार साथी पूछे तो बस इतना ही कहना कि हमारे गुरुदेव ने अपने आप को हजारों लाखों कार्यकर्ताओं में बांट दिया है। उनकी लौ से उनके तमाम परिजनों की लौ प्रदीप्त हुई है और उनके एक शरीर ने नहीं, सैकड़ों शरीरों ने अपने अंगों का दान किया है। बहुत से निष्प्राण आदिवासी शरीर और शहरी लोगों के कायिक अवशेष चील कौओं के लिए जंगलों में छोड़ दिए गए हैं। तुम चाहो तो ऐसे लोगों के नाम, निवास और परिचय आदि के ब्यौरे भी दे सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, संदेह करना जिनकी फितरत में शामिल हो उन्हें संतुष्ट नहीं किया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।